दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी के लिए क्या कुछ अपडेट निकल कर आया है, सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी ये एक विद्यालय के महत्वपूर्ण इकाई में से एक हैं। और अब जब इन लोगों की नियुक्ति हो गई है तो विद्यालय ऐसे लग रहा है कि इन्हीं के बाहों में जाकर के सिमट गया है। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसी क्या बात हो गई कि 2-3 महीना में मैं ये कह रहा हूँ कि विद्यालय इनके बाहों में जाकर के सिमट गई है। क्योंकि जब से ये लोग आए हैं तो विद्यालय का सारा कार्य को ये लोग अपने हाथों में धीरे धीरे ले लिया है। क्योंकि यह एक ऐसा पद है और एक ऐसा कार्य है जिससे कि पूरी शैक्षणिक व्यवस्था को कंट्रोल करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये पढ़ाते भले नहीं है, मैनेजमेंट पूरे इन्हीं के हाथ में होता है, समझ गए। तो इसलिए इनका उपस्थिति वहाँ विद्यालय में अति अनिवार्य होता है। अभी देखिए कि जब से इनकी नियुक्ति हुई तब से ये ऑफलाइन अटेंडेंस बना रहे थे, यानी सिर्फ रजिस्टर पर हाजिरी बन रही थी। अब हुआ कि जितने भी बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी हैं, अब उनका जो है वो 1 मई से ऑनलाइन अटेंडेंस बनेगा और ऑनलाइन अटेंडेंस पर ही इनका वेतन का भुगतान होगा। इसमें बहुत सारे हमारे जो व्यूवर हैं वो पहले स्टूडेंट थे, अब जाकर के नौकरी भी कर रहे हैं। तो उसमें अब कह रहे हैं कि सर हम लोगों का ऑनलाइन अटेंडेंस बन रहा है या बनने का जो नोटिफिकेशन हुआ है, तो क्या उसमें नहीं बनाएंगे तो क्या वेतन कट जाएगा? तो जी हाँ, मैं अगर आप ऑनलाइन अटेंडेंस शिक्षकों की भांति नहीं बनाए, क्योंकि देखिए अब आपका HRMS और उसके बाद एक ID मिलेगा, वो सारा कुछ जनरेट होगा। और अगर ऑनलाइन अटेंडेंस आप नहीं बनाते हैं तो आपका वेतन रुक जाएगा, कट जाएगा भी, समझ गए। या फिर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं बना है तो आपके प्रभारी या जो प्रिंसिपल हैं उनको लिख करके देना होगा। लेकिन आपको ऑनलाइन अटेंडेंस तो हर हाल में बनाना ही होगा, इसमें कोई किंतु कोई परंतु नहीं है। अगर नहीं बनाइएगा तो बहुत फजीहत हो जाएगा। जैसे शिक्षक सभी बना रहे हैं वैसे ही आपको बनाना होगा। उसके बाद अगला ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हम लोगों का पेमेंट अभी कम है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी 2-3 बातों की जानकारी मैं इसमें दूंगा, न्यू वैकेंसी आने का और इनके पेमेंट का, समझ गए, इनके पेमेंट का क्या हो रहा है, इस पर हम जानकारी शेयर करेंगे अभी इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, आप लोगों का पेमेंट जो है वो अभी कम है, ये बात सही है। पेमेंट अभी नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, पेमेंट बिल्कुल होगा। अभी अलॉटमेंट नहीं है, राज्य में अभी अलॉटमेंट नहीं है, खजाने में अभी पैसा नहीं है, पैसा का इंतज़ार किया जा रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका भी पेमेंट नहीं हुआ है, हमारा भी पेमेंट अभी नहीं हुआ है, समझ गए। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जितने भी बिहार विद्यालय सहायक परिचारी जिनकी नियुक्ति हो गई है उनके लिए मैं अपडेट दे रहा हूँ कि 24 तारीख को अलॉटमेंट आ जाने का संभावना है, ये पॉसिबिलिटी है, समझ गए। ये चीज़ ये मत समझ लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। ये पॉसिबिलिटी है कि 24 तारीख तक राशि आ सकती है, आने की एक संभावना है। अगर 24 तारीख तक राशि नहीं आती है तो उसके बाद अप्रैल के पेमेंट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और मार्च और अप्रैल का पेमेंट जो है वो एक साथ होगा। और मई से आप लोगों का ऑनलाइन अटेंडेंस होगा और ऑनलाइन अटेंडेंस के माध्यम से ही आगे आपका भुगतान होगा, ठीक है। और छुट्टी वगैरह सभी जो है वो सभी जो 16 CL आपका है तो वो भी सभी छुट्टियां जो है इसी पर चढ़ेगा। तो चलिए, आप हमको लग रहा है कि अब जितना भी मामला था, जिनकी नियुक्ति हो गई है वो सब क्लियर हो गया होगा। यही कमेंट था उनका, मैंने उनके लिए बता दिया। अब सवाल ये उठता है कि अब जो लाखों जो कैंडिडेट हैं जो वेट कर रहे हैं वैकेंसी का, तो उसके लिए क्या है। तो देखिए, मंगलवार को माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी का बैठक हुआ, मंत्रिमंडल का उसमें बैठक हुआ। बैठक में उन्होंने कहा कि जितने भी पेंडिंग फाइलें हैं, मामले हैं, त्वरित खोला जाए और विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति हो और बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी की जो बहालियां हैं उसे खोला जाए। उन्होंने समीक्षा करने के लिए दिया है पदाधिकारियों को कि आप इसे समीक्षा करके आप बताइए कि ये वैकेंसी कब आ रही है और ऑनलाइन अटेंडेंस बनवाने का करिए और बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी का जो पेमेंट है उसको सॉर्ट आउट करिए, यानी कि उसको जल्द से जल्द करिए। लेकिन पेमेंट में तो समय लगेगा, कारण कि भी राशि नहीं है और जो टैक्स के तौर पर
केंद्र सरकार राज्य सरकार को भेजती है। अभी वो टैक्स भेजने में जो 9-10 तारीख को भेजना था, आज देखिए हो गया है 22 तारीख हो गया है दोस्तों। 9 तारीख को ही भेजना था हर हाल में, ऐसे तो 6 तारीख को ही, तो बाद में हुआ कि 9 तारीख तक भेज दिया जाएगा। 9 तारीख के न भेजने के बजाय अभी तक ये 22 तारीख आज हो गया है, 22 तारीख तक भी केंद्र अपना राशि नहीं भेजी है ना, जिससे कि बिहार सरकार को पेमेंट करने में कठिनाई हो रही है। तो ये सारा अपडेट था। ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा है? और नई वैकेंसियाँ जो है वो आ रही है, मई में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसकी समीक्षा होगी, एक बार और समीक्षा हो जाना है, क्योंकि सारा प्रक्रियाएँ इसकी जो है वो पूरी हो गई है, अब कहीं कोई बाधा नहीं है। तो चलिए आप तैयारी करते रहिए। आपका बिहार विद्यालय सहायक हो या बिहार विद्यालय परिचारी हो, परीक्षा दोनों का होगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि परीक्षा दोनों का होगा। आप तैयारी करिए, नहीं तो बहुत पछताइएगा। मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कह रहा हूँ कि परीक्षा होगी परिचारी का, बाकी कोई नहीं कह रहा है। सिर्फ पूरे बिहार में मैं ही एक कह रहा हूँ कि परिचारी का एग्ज़ाम होगा। ये 80% संभावना है, हाँ 20% नहीं भी। अगर अचानक सरकार का सब कुछ तो सरकार के पाले में है, लेकिन अभी तक जो संभावना व्यक्त की जा रही है 80% कि एग्ज़ाम बिहार विद्यालय परिचारी का होगा दोस्तों। तो तैयारी में कोई कोताही नहीं बरतिए। टैग प्रोडक्ट में मेरा किताब दिया हुआ है, अगर आपकी मर्जी है तो वहाँ जाके किताब आप खरीद सकते हैं। शेष आपकी मर्जी, आप तो खुद समझदार हैं। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ नियुक्ति के पहले और नियुक्ति के बाद सारी जानकारियाँ यहाँ प्रोवाइड करवाई जाती है। और हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो एक बिहार टीचर न्यूज़ मेरा चैनल है, समझ गए, सर्च करके देखिएगा तो उसमें बिहार टीचर न्यूज़ के नाम से, तो वहाँ पर भी हम आपसे मिलेंगे और वहाँ पर भी शिक्षा और विद्यालय से संबंधित वीडियो उस पर शेयर किया जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नियुक्ति के पहले ही सब कुछ जान जाइएगा कि विद्यालयों में क्या चल रहा है, ताकि जब आप नियुक्ति होकर जाइएगा तो कोई वो आप पर रोब नहीं दिखलाएगा, क्योंकि लगेगा कि जो जानकारियाँ मेरे पास है, ये नया लड़का आया है, सारा कुछ जानकारी ऑलरेडी लेके आया है। तो समझ जाएगा कि किसी ऐसे चैनल से ही कनेक्ट है जो शिक्षा विभाग की जो या शिक्षा जगत की जो खबरें हैं ये देखता है। तो आप भी अगर आप जाइएगा तो 2-4 दिन में राम सलाम होने के बाद तो परिचय हो ही जाएगा। तो जब उनके मैटर को आप कहिएगा तो लगेगा कि अरे ये तो सब कुछ जानता है हम लोग के बारे में। अब ऐसे टुकुर टुकुर ताकिएगा तो लगेगा, वो लोग कहेगा कि अजी अभी आपको समझ में आवेगा, अभी आपको ये सब समझने में 1-2 साल लगेगा, ऐसा कहेगा। समझ गए? एक परंपरा है। लोग जो सीनियर लोग होते हैं ना, जूनियर को इसी तरह से बोलते हैं। लेकिन वही अगर आप जो शिक्षा जगत की जैसे ही खबर होगा, पूरा वीडियो आप देख करके जाइएगा, तब वो लोगों को लगेगा कि नहीं जी, जानकारी ले करके है, जानकार आदमी है ये। एक बार अगर लग गया कि जानकार है तो फिर रेपुटेशन आपका बन जाता है। फिर एक बार लग गया 2-4 आदमी के बीच में कर दो, तभी जानकारी है, इनको तो 1-2 साल लगेगा। तो आपको 1-2 साल फिर आप में योग्यता होने के बाद, आप में एबिलिटी होने के बाद भी आपको लगेगा कि अब 1-2 साल के बाद ही होगा तो होगा। अभी आप देखे होंगे कि एक और उदाहरण मैं दे देता हूँ कि नीतीश कुमार जी बोले थे कि सक्षमता परीक्षा दीजिए, एक मामूली परीक्षा है, जबकि सक्षमता परीक्षा मामूली परीक्षा नहीं है जो दे रहे हैं, उनसे पूछिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने कह दिया मामूली परीक्षा तो मामूली ही परीक्षा है। समझ गए? चाहे कितना भी हार्ड होगा, मामूली ही परीक्षा है। तो एक बार आप विद्यालय जाइएगा और लोगों को लगेगा कि नहीं सही है तो सही है तो सही है, तो आप वहाँ पर जा कर के चैनल को चाहिएगा। तो 2 चैनल मेरा चलता है, बिहार टीचर न्यूज़ और बिहार टीचर पॉइंट। 2 चैनल को वहाँ जा कर के आप सर्च करके आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। परीक्षा की आप तैयारी करिएगा, मैं फिर एक बार कह देता हूँ आपको। धन्यवाद। ताकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ जितने भी बच्चे कनेक्ट हों उनका सिलेक्शन हो और हम सभी फिर विद्यालय में मिलते रहें और एक दूसरे का भावनाओं का सम्मान करें और एक दूसरे का सहयोग करते रहें। धन्यवाद। आने वाला दिन आपका